जमात इस्लामी हिंद की तरफ से मुनक़िद इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम धर्म के बड़े बड़े लोग, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का। और मैं यकीन जानिए, मैं आज कई महीनों से सिर्फ यही प्रोग्राम बना रहा हूँ कि किसी तरह से इस देश में भाईचारगी का एक जो है माहौल देश से तैयार हो जाए। हम सब लोगों को ये कोशिश करना चाहिए। हम भले इस मुल्क में 10 साल और एक वक्त खाना खाएं, एक वक्त खाना नहीं मिले फाका करें, चलेगा, लेकिन हमें सबसे पहले इस मुल्क की भाईचारगी को बरकरार रखने की कोशिश करना चाहिए। कहते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। साथियों, मैं गांव का रहने वाला हूँ। यकीन जानिए, मुझे याद आता है जब गांव की बात सोचता हूँ, मस्जिद के बाहर हिंदू समाज के लोग अपने बच्चों को लेकर खड़े रहते थे। कोई साहब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो बच्चे के लिए दुआ कर देंगे तो डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, बच्चा अच्छा हो जाएगा। गिलास में पानी देकर खड़े रहते थे। जब गांव में किसी मुस्लिम लड़की की शादी होती थी तो हिंदू भाई अपने घरों में आटा पिसवा के रखता था, क्योंकि गांव में उस वक्त आटा पीसने की चक्की नहीं होती थी, बाजार में रहती थी। तो कहीं अगर आटा कम पड़ गया तो मेरे गांव के इस भाई की बेइज्जती हो जाएगी, वो अपमान, उसकी बेइज्जती ना हो पाए, उसकी बेइज्जती होगी तो मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि मेरा पड़ोसी है ये। क्या मोहब्बत है लोगों में आपस में, क्या मिलना जुलना लोगों का आपस में था। लेकिन आज धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। हमें कोशिश करना चाहिए। पैदा करने वाला एक ही है, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, या ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, जो कहते हैं, पैदा करने वाला एक ही है। अगर हिंदू का खून देखो, मुसलमान का खून देखो, किसी का खून भी देखो, सबका एक ही तरह का खून है। पैदा भी होते हैं एक ही तरह से, मरते भी एक ही तरह से। लेकिन इस 70, 75 साल, 60 साल की जिंदगी में जो नफरत का ये आज बाजार गर्म है ना, इसको सबसे जरूरी खत्म करने की जरूरत है। आज हमें सब, मैं चारों तरफ जाके कहता हूँ, खुदा की कसम, मैंने कितनी मीटिंगें किया है और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि मैं किसी के डर से नहीं, बल्कि अल्लाह के डर से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि अगर तुमको अल्लाह ने इतना खाना दिया है, तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम पेट भर के खाना खा करके अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो, और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम मुसलमान नहीं हो। मुसलमानों तय कर लो, का पड़ोसी कितना, 40 घर आगे 40 पीछे, 40 दाएं 40 बाएं, इसको पड़ोसी कहते हैं। और तय कर लो कि मैं अब अगर किसी पड़ोसी को जरूरत पड़ गई खून की, तो मैं गैर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि तुम किसी हिंदू को मत बुलाना, मैं अपने बदन का खून देकर तुम्हारी जान बचाने को तैयार हूं। ये मैसेज हम दे रहे हैं चारों तरफ, और इस मैसेज देने की जरूरत है क्योंकि कुछ लोग जो है ना दिन रात इस काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मुसलमानों की इमेज जो है ना गैर मुस्लिमों के अंदर खराब कर दी जाए और इनसे लोग नफरत करने लग जाए। आज हालात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेज पर मुसलमानों का नाम लेने को तैयार नहीं है। नाम लेंगे तो मेरा वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। ये असलियत है देश में, क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए नफरत का एक बाजार गर्म कर दिया गया है। तो आज हम सब की जरूरत है कि हम जिस भारतवर्ष की जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, मिलजुल कर रहने की, मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो और सब मिलकर के इस देश के गीत गाएं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। लेकिन आजकल बुलबुल खत्म हो गया है, उल्लू आ गया है। बुलबुल नहीं, बुलबुल दिखा कहीं आपको? अपना हुसैन दरबारी साहब है नहीं बुलबुल ना, उल्लू है। तो बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अगर इकबाल साहब होते तो ये लिखते आज कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्तान क्या होगा। ये हालत है दोस्तों। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। सागर से जो नदियां मिल गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यहाँ आए हुए तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कहना चाहता हूँ, जब किसी हिंदू पर को हमला होता है तो मुसलमान निकल के जाए, किसी मुसलमान पर हमला होता है तो हिंदू निकल कर जाए, और दिखा दो कि भारतवर्ष की जो असल जो है संस्कृत है, जो तहजीब है, वो मिलजुल कर रहने की है। ये आज इस देश में बताने की जरूरत है। मैं फिर एक बार
तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से ऑर्गेनाइजर्स का। शुक्रिया। 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा नहीं हुआ ना? गुजारिश है कि आप बैठे ताकि लोग भी बैठे रहेंगे। इसके बाद मैं हमारे दोस्त बनते शील बोधी थेरो, इनसे विनती करता हूँ। ये महाराज बीच में कुछ बोलना चाह रहे, शायद इनके दिमाग में कोई अच्छी बात आ गई। आप लोगों को मैं सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी समय हमारे आश्रम में फॉरेस्ट वालों का कुछ आतंक आ गया था, तो हमारे गुरुजी दिल्ली तक गए उसके लिए। तो उस समय मुलायम सिंह जी गृह मंत्री थे, तो उन्होंने कहा बाबा जी जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1000 मुसलमान लेकर अबू हासिम आजमी बुलडोजर के आगे लेट गए थे, और दूसरे दिन की हेडलाइंस थी न्यूज़पेपर की कि मुसलमानों ने मंदिर को टूटने से बचाया। ये आज अबू हासिम आजमी शायद मुझे नहीं जान रहे हैं, लेकिन मैं बागेश्वरी उदासीन आश्रम गुरु पूनमदास जी का ही शिष्य हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी प्रणाम करतो। शाकीर भाई यांनी जो काही जमाते इस्लाम हिंद या माध्यमातून जी काही चळवळ उभी केलेली आहे, त्या सुरुवातीपासून मी त्यांच्या सोबत आहे। CAA एनआरसीला जो मोठा आझाद मैदानाला मोर्चा निघाला होता, तेव्हापासून आम्ही भिक्खू संघ बौद्ध समाज या जमाते इस्लाम हिंद सोबत आहोत। आणि आजही खरं पाहिलं तर मग त्यांचं इतकं आठवण स्वतः येत होते की मी बुद्ध विहारामध्ये रक्तदानाचा शिबिराचा कार्यक्रम आयोजन केला होता, आणि जन्मदिवसानिमित्ताने अनेक लोकांना, विविध जाती धर्माच्या लोकांना जास्त बोलवलं, आणि त्यांच्याकडून रक्तदानाचं शिबिर उपयोगी म्हणजे आयोजन करून जवळपास 100 ते 200 बाटल्या आम्ही गव्हर्नमेंटला दिल्या। त्यावेळेस मला शाकीर भाईंचा फोन आला आणि त्यांनी म्हटलं बंतेजी तुमच्यासाठी काय दुआ करू। मी हसला। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि आपको पता है कि देश में संकट जैसी परिस्थिति है, अभी जिस खबर मिली कि अरविंद केजरीवाल जी जो डायबिटीज के मरीज हैं, उनको इंसुलिन तक उन्होंने नकार दिया, और इसकी भी जद्दोजहद चल रही है कोर्ट में। लेकिन मेरे पहले भी बहुत सारे वक्ताओं ने इसका जिक्र किया कि समाज में जहर घोला जा रहा है। एक पार्टी और एक ही पार्टी जहर घोल के नफरत फैला के चुनाव जीतती है, और अगर वो नफरत फैला के चुनाव जीत सकते हैं तो हम प्यार फैला के इस देश को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एडवोकेट राकेश राठौड़। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं जमात-ए इस्लामी हिंद का शुक्रगुजार हूँ। एक बार नहीं, बार बार ये ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, और ये कार्यक्रम सिर्फ एक मिलने का जरिया नहीं है, ये एक गेट टुगेदर नहीं है, बट ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मुझे संपूर्ण भारत दिखता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सब है, वो सब आज ये रूम में है। और ये एक छोटा सा रूम नहीं है, तो एक पूरा अपने आप में एक भारत देश है। जैसे हमारे प्रिय अबू आजमी साहब ने कहा कि अगर हमारा पेट भरा हुआ है और पड़ोसी अगर खाली पेट है तो उसका भी पेट भरना चाहिए। ये हमें सिखाता है इस्लाम। मुसलमान मतलब मुसल्ले ईमान, जिसका ईमान सच्चा हो। और आज देश में वो वक्त आ गया है कि हम लोगों को अपने ईमान में झांक के देखने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि ये लड़ाई, ये जो देश में आज जो हर जगह खून खराबा और नफरत की जो एक आंधी आई हुई है, इसे बचाने की जिम्मेदारी जो है वो हम पे है। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे ख्याल से
3-4 साल से हम लोग सब साथ में हैं, ये लड़ाई में कदम से कदम मिला रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि हमारे सारे भाइयों बहनों माता जो 3-4 साल से हमारे साथ में थे वो तो है ही, लेकिन काफी ऐसे नए चेहरे भी हैं जो हमारे साथ आज आ चुके हैं, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। और ये सारी जो ताकत है, ये ताकत हमें और लड़ने की शक्ति देती है। और मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं भले ही देर होगी, लेकिन इसका अंजाम जो होगा वो हमारे तरफ का होगा। हम ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई में जीत हमारी हो। आज मैं चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पे शुरुआत तो करें, हम शीर खुरमा खाएंगे, लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि हर चीज की शुरुआत मुंह मीठा करने से होती है। तो आज हम शीर खुरमा तो खाएंगे, लेकिन उसके साथ में प्रण भी लेंगे कि ये जो नफरत की आंधी जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं हम कम करने में, वो खत्म करने में हम अपना योगदान इस लड़ाई में देंगे। मैं फिर से आयोजकों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। जय हिंद। जब इस तरह से सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी मजहब से अभिवादन करने के बजाय अगर हम जय भारत कहें तो मेरे ख्याल से इस सभागृह के लिए वो अयोग्य रहेगा। तो मैं जय भारत करके आप सभी को अभिवादन करता हूं। और 5 लाख शहादतों से ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी, जिन स्वतंत्र सैनिकों ने इस देश को आज़ाद किया, उनके तो लोग माफ़ी मांग रहे थे, हम लड़ रहे थे, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो साथियों, ये संविधान का 75वां साल है और 75वें साल में इस प्रकार का आयोजन जमाती इस्लामी हिंद कर रही है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करता हूँ। और गए 15-16 साल से हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो हमें मालूम है कि जमाती इस्लामी हिंद इस देश की उन्नति के लिए काम कर रहा है। इतना ही कहकर यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग अभी तक बहुत शांति से बैठे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से मैं आप सबका जो है बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आज देखते हैं कि हम अपने मोबाइल से बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन फिजिकली हम यहाँ पे जो मौजूद हैं, जो ऑफलाइन हम जो यहाँ पे एक मीटिंग में मौजूद हैं, ये गवाह है कि वाकई में जो आज भी जो हमारे अंदर जो मोहब्बत है, वो भाईचारा जो है आज भी मौजूद है। बस हमें ये करना है कि इसको हमें जोड़े रखना है, और यहाँ से जब हम जाएं तो बाहर भी हमारे अंदर ऐसी ही मोहब्बत हो, क्योंकि यहाँ पे आने का मकसद यही था कि हम आपस में मिले, एक कम्युनल हार्मनी पैदा हो। लेकिन असल चीज़ क्या है, जैसे हमारे भाई ने बताया कि हमारे जो पड़ोस में है, हमको सबसे पहले हमारे पड़ोस से शुरू करना है, और इस तरह जो है पूरे देश को जो है एक जो इंसानियत का पैगाम है वो पहुंचाना है। और मैं अपनी बात जो है, इस कुरान में जो लिखा हुआ है कि हम सब जो है एक माता पिता की संतान है, और मैं एक शेर से जो है अपनी बात को खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद हम ईद मिलन का वो खुशी मनाते हैं कि लहू के रंग हल्के और गहरे हो भी सकते हैं, पर ये एक जैसे हैं मेरे आंसू तेरे आंसू। धन्यवाद। लहू फुले, शाहू आंबेडकर, साठे, संत दरोदास, मौलाना आझाद, आयलाबाई होळकर यांना अभिवादन करून आजचा हा जो कार्यक्रम ईदच्या निमित्तानं जमात इस्लाम हिंद मुंबई या संघटनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी अख्खा भारत, अख्खा संविधान या ठिकाणी उपस्थित आहे। मी माझ्या वतीनं एवढं सांगू इच्छितो की मी हिंदू दलित आहे, मातंग समाज, परंतु आम्ही संविधानाला मानतो आणि या देशामध्ये हे संविधान वाचलं पाहिजे, हे लास्ट इलेक्शन आहे। त्यामुळं चाय विकणारा माणूस जर देश विकत असेल, आपल्याला सगळं विकत असेल, तर आपण यावेळेस सावध झालं पाहिजे। ही लास्ट इलेक्शन आहे, वन इलेक्शन वन नेशन एक इलेक्शन, म्हणून आपण सर्वांनी बाबासाहेबांचं संविधान वाचलं तर आपले सगळे जमात, सगळे धर्म वाचतील, म्हणून आपण यावेळेस हुशारीनं आणि एका विचारानं आपण मतदान करायचं आहे। एवढंच बोलून या ठिकाणी मी थांबतो। जय हिंद, जय लवजी, जय भीम। फिर भोपाल वाला, उसके बाद 1 मिनट हमारी सिस्टर श्यामा आई है जो कि आजकल वार रूम में काम कर रही है, वो भी नजदीक आ जाए तो
जल्दी जल्दी सब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जमात इस्लामी हिंद ने ईद का प्रोग्राम रखा है। मुख्तसर में कहना चाहूँगा कि अगर मिलजुल कर नहीं रह सकते तो ईद का प्रोग्राम कैसा, ईद कैसी, और अगर मिलजुल कर रह सकते हैं तो ईद का इंतज़ार कैसा, हर दिन ईद है। बात मुख्तसर में ये कहना चाहूँगा कि बातें अपन बहुत सारी करते हैं, प्रैक्टिकल में ग्राउंड पर क्या काम कर रहे हैं। आज जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं अपने आप में अज़्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा के 10 दिनों में मैं 10 अशखास को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि मिलजुल कर रहने में सबका फायदा है और नफरतें फैलाने में किसी का भी फायदा नहीं, सभी का नुकसान है। अगर हम सब 10 नहीं किसी एक को भी इन 10 दिनों में, और आने वाले हर आदमी, हर शख्स आने वाले दिनों में किसी एक को या उससे ज्यादा अगर समझा सकता होगा तो बहुत जल्दी ये मोहब्बत की जो एक कहना चाहिए मोहब्बत फैलाने की जो कोशिश है वो कामयाब होगी। खुदा सबको खुशहाल रखे और सबको मिलजुल कर ईद मनाने की तौफीक। श्यामा ये IIT की प्रोफेसर है, वो आपके सामने 1 मिनट में बात रखेंगे। उसके बाद हमारे दोस्त अमूल बड़ामे, और उसमें आखिरी फिर हमारे दोस्त संजय मंगला जो कि भारत जोड़ो के लिए बहुत जोर से काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे प्रेसिडेंट, उनकी कंक्लूडिंग स्पीच होगी। शाकिर भाई, थैंक यू वंस अगेन फॉर द इनवाइट। मैं बहुत ब्रीफली थोड़ा पर्सनल में बोलना चाहूंगी कि शायद अगर देश का ये लेवल का माहौल नहीं होता जिससे हम सब काफी रेस्टलेस हो गए थे, शायद हम एक साथ नहीं आते और अपने अपनी तरीकों से, अलग तरीकों से, भले वो वोटर रजिस्ट्रेशन हो, भले वो अवेयरनेस हो, भले वो वोटिंग के लिए मोटिवेशन हो, या सबको साथ में लाने की बात हो। एक बात मैंने सुनी कि अभी जो ईद आकर गई, अपेरेंटली दिस इज सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड कि सबसे ज्यादा जो हिंदूज ने ईद के लिए ग्रीटिंग दिया वो इस साल में हुआ। दैट सेज समथिंग। तो लोग भी तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और दूसरी बात है, अभी ये जो भी हो रिजल्ट, मतलब जून 4 ये वो जो भी हो, लेकिन हमारा काम शुरू हुआ है, उसके बाद भी चलेगा, क्योंकि ये देश का जो फैब्रिक फटा है हमें उसे रिपेयर करना है। हम सब हाथ में सुई लेंगे और इस फैब्रिक को रिपेयर करेंगे। तो ये मोबिलाइजेशन हो गया है, बहुत लोग साथ आ चुके हैं, और hold on to each other because our work is not finished. We have to bring back this country to where it was. Jai Hind. सबसे पहले मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आज अपने जमात इस्लामी हिंद मुंबई शहर की ओर से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ईद के इस मौके पर रखा है, और सभी धर्म के जो धर्म गुरु और सभी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित है। ये बड़ी ही आनंद की और सुख शांति की एक वार्ता और ये संदेश कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो सुख शांति को नहीं चाहता। सुख और शांति के लिए जिनका हृदय लालायित नहीं है, आसक्त नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति इस हॉल में नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने हृदय को पूछे, क्या चाहता है मेरा हृदय, क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि सुख शांति से मैं कैसे जीऊं, कैसे सुख शांति मुझे मिले। और सुख शांति ये केवल कहने से, बोलने से नहीं आती, केवल मांगने से नहीं मिलती, हमें निर्माण करना है उसे।
निर्माण करना पड़ता है। और वो निर्माण करने वाले मेरे भीतर सुख शांति मुझे निर्माण करनी है, तो मुझे ही सोचना पड़ेगा कि कैसे मेरा मन शांत बने, कैसे मेरा मन निर्मल बने, कैसे मेरा मन करुणा मैत्री मुदिता से बन जाए, कैसे मैं सबको सुख शांति बांटूं, स्वयं कैसे मैं सुखी रहूं और औरों को भी मैं सुख शांति कैसे बांटूं। ये शक्ति आप हर एक व्यक्ति में है, हर एक व्यक्ति में। हमें केवल उसे जानना है, सबके साथ मिलकर रहना है। हमारे भारत की परंपरा, भारत का ये संस्कृति बहुत गौरवशाली, बहुत विशाल है। ये हमारा भारत सारे विविधताओं से भरा हुआ है। हर प्रकार के, हर विचारधारा के लोग यहाँ पर रहते हैं और रहना ही चाहिए, उसकी जरूरत है। जंगल में एक ही प्रकार के पेड़ नहीं होते, कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं। जमीन एक जैसी नहीं होती, हमारी भारत माता एक जैसी नहीं है, कई प्रकार की विशेषता उसमें है। फिर भी वो एक है, फिर भी हम भारतीय हैं और यही होनी चाहिए। और ये करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। आज आपने जो ये प्रयास किया है, मैं सही मायने में इस्लाम जिमखाना में जो आपने कार्यक्रम रखा, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। फारूकी जी, शाकिर शेख जी और हसीब भाटकर और आप सभी लोगों ने मिलकर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा है। इसकी हमें जरूरत है और ये संविधान हमें इकट्ठा लाता है। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं और ये संविधान ये सभी भाषा के लोगों को, सभी धर्म के संप्रदाय के लोगों को इकट्ठे लाकर प्रगति की दिशा में, उन्नति की दिशा में हमें ले जाता है। हमें सही ढंग से संविधान को समझना है। आज हम उस स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। 75वां हमारा संविधान का मतलब ये साल है, हमारे स्वतंत्रता का साल है, तो इसे बहुत अच्छी तरह से हम जिए, सबको सुख शांति मिले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और उस समय उनको साथ देने वाले सभी लोगों ने मिलकर जो संविधान बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयार किया, ये सब जानकर कि सब लोग, सब जाति धर्म के, वर्ग के, पंथ के, सभी धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग हो सकती है हमारी मान्यताएं, लेकिन सुख शांति हमें एक जैसी चाहिए और वो हमें आएगी आपस में मिलकर, आपस में बैठकर, आपस में सोचकर। इस दूसरों को दुख नहीं देना है, हमें बांटना है तो आनंद बांटो, शांति बांटो, करुणा बांटो, मैत्री बांटो। यही बुद्ध का संदेश है, यही धम्म का सद्धम्म का संदेश है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को। सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम। साधु साधु। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल बोधी जी। अब डॉक्टर रवि कुमार स्टीफन।